की राह है। रुद्र कैबिन में है, मुझे जरा जरूरी काम है उससे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओह नो, अंदर तो मेरा खड़ूस बॉस और वो लड़की। नहीं नहीं, मैं मैम को अंदर नहीं जाने दूंगी। मैम मैम मैम, आपकी हैंडबैग बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं ना अपनी छोटी बहन के लिए बिल्कुल ऐसी ही हैंडबैग लेना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं दिलवा दूंगी। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इट्स ओके। मैम, आपकी साड़ी कितनी सुंदर है। मेरी मामी की एनिवर्सरी आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि उनको ये गिफ्ट दे दूँ। आप मुझे दुकान बता दीजिए, मैं वहाँ से खरीद लूंगी। ठीक है। माँ, अरे अरे, क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? देखो मोच आई होगी। थैंक यू, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो ना तुम, दिख रहा है। जरा सी चोट क्या लगी तुम्हें, उसे माँ निकल गई। ऐसे ही होता है, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो सुख में दुख में उसी की याद आती है। एंड आई एम वेरी श्योर दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। इतनी अच्छी बेटी जो हो तुम। शायद क्यों? मैं बहुत छोटी थी जब वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अपनी छोटी बहन के साथ मामा और मामी के घर पर रहती हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था। पता तो मुझे भी नहीं था कि बिना माँ के जिंदगी कितनी अकेली लगती है। एक माँ ही होती है ना जो हमारी मन की कहानी, आंखों का पानी समझ जाती है, और जब वो ही ना हो तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ जाना है। तुम एक काम करो, आज से ना तुम मुझे बड़ी माँ कह के बुलाओ। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकती, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे मन की कहानी, आंखों का पानी तो समझ सकती हो। ऐसे कैसे मतलब? मेरे घर पर सारे बच्चे मुझे बड़ी माँ ही कह के बुलाते हैं, और वैसे भी तुम मेरे लिए एक बच्ची हो, है ना? तो आज से सिर्फ बड़ी माँ। ओके मैम। हाँ, अब बड़ी माँ। माँ, मैं तो तुमसे मिलने तुम्हारे कैबिन में ही। ओ, तो मेरा बैग, मेरी साड़ी का सारा ड्रामा तुमने मुझे रोकने के लिए किया ताकि मैं अंदर ना जाऊं। माँ, मेरी मिनिस्टर से बात हो गई है, सब सॉर्ट हो गया। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा करके रहूंगा। चलो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। गिंदी की सगाई है, तुम मेरे साथ घर चलोगे। कूल, मैं कार में आपका वेट कर रहा हूँ, आप आ जाओ, साथ में चलते हैं। तो इसीलिए तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रही थी, है ना? आई मस्ट से, बहुत समझदार लड़की हो तुम। लेकिन मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है, उसे सिर्फ सही गलत ये सब समझ में नहीं आता, इसलिए नादानी कर बैठता है। कितनी अजीब बात है ना, हम बच्चे समझ ही नहीं पाते कि हमारा ऐसा कौन सा कदम है जो माँ बाप का दिल दुखा दे। काश मेरे बेटे की जिंदगी में कोई ऐसी समझदार लड़की आ जाए जो उसे जिंदगी क्या है ये सिखा दे। एनीवे, थैंक यू। प्रिया, तुम मेरा एक काम करोगी? ऑर्डर दीजिए ना मैम। बड़ी माँ, आज मेरे घर पे मेरी भतीजी की सगाई है, बहुत लोग आने वाले हैं, लेकिन मेरे घर पे जिम्मेदारी से मदद करने वाला कोई नहीं। तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर आके मेरी मदद करोगी? ठीक है बड़ी माँ, आ जाऊंगी मैं। थैंक यू सो मच। ये केक की मामी तो पूरे 2 लाख गटक के बैठ गई है। इनसे पैसे कैसे निकलवाऊं? पूरे ही पैसे लेके बैठ गई है, क्या करूं? हाय शिवानी। हे अंजलि, आई एम श्योर तू रेडी हो रही होगी, राइट?
आज तेरे बॉयफ्रेंड के घर एंगेजमेंट पार्टी जो है। या आई एम गेटिंग रेडी। वो बस डिजाइनर का वेट कर रही हूँ। क्या है ना, रूहान ने मेरे लिए एक स्पेशल ड्रेस डिजाइन करवाई। शिवानी, आई थिंक डिजाइनर आ गई। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। रूहान के घर में एंगेजमेंट है और मैं ना जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे तो जाना ही है। कैसे जाऊँ यार, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। इतने बड़े घर में पार्टी है, एक ढंग की ड्रेस तो लगेगी ना। और यार ड्रेस के पैसे कहाँ से आएंगे? क्या करूं क्या करूं क्या करूं? यस, आइडिया मिल गया। या व्हाट 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8, 8 का 16। क्या सच में ऐसे पैसे डबल होते हैं क्या? फिर तो मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगी। सुनना, आप मेरे पैसे भी डबल करवा देना। ओके डन, मैं अभी पैसे भेजती हूँ। अंजलि, किससे बात कर रही थी और किस बारे में बात कर रही थी? मैं कुछ भी तो नहीं। अंजलि, सच सच बता, नहीं तो कान खींच के लंबा कर दूंगी। वो मेरी फ्रेंड है ना शिफाली, उसका भाई ट्रेड बिजनेस में काम करता है। वो पैसे डबल करता है तो सोचा मैं भी करा लूं। बस वही अपने 2 लेके जा रही थी, 2 का 4 कराने। हाय हाय, बैठे बैठे पैसे डबल, तो क्या सुन के केत की मामी ताली बजाएगी? ना जी ना, ये मामी भी डबल करवाएगी। मेरी प्यारी अंजलि, केत की मामी के भी पैसे डबल करवा दे। 20 के 40 करवा दे। मैं ना तुझे पूरा 2000 रुपए दूंगी, तू उसके 4, 4 के 8 करवा लेना। नहीं मामी, पैसे के मामले में मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकती। ओ गॉड, सुना मत कर, मैं एडवांस देती हूँ, अभी लेके आती हूँ। अभी रुक। ये ले पूरे 22,000 रुपए। 20,000 मेरे डबल करवाने के और 2,000 तेरे। खुश? डबल खुश। तो ये है मामी की चाबी रखने का गुप्त स्थान। मामी, आज तो आप लौट गए। अंजलि, ये क्या कर रही है? चोरी करना पाप है। ऐसे देखा जाए तो दुनिया का हर इंसान ही चोर है, इसमें ये दी और कुछ हरिश्चंद्र लोगों को छोड़कर। सबसे बड़ी चोर तो ये मामी है। चोर के घर में चोरी मतलब सब बराबर। अब मैं पार्टी में जा सकती हूँ सिंड्रेला बनकर। मैं कुछ हेल्प कर दूं? मैं किसी को भेजती हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। हाँ? कितना खड़ूस लड़का है, मैनर्स ही नहीं कि थोड़ी सी हेल्प कर दे। संभालो। थैंक यू। आई एम सो सॉरी मिसेस मेहरा, देर हो गई। आपने कुछ लिया? इंदु जी, रुद्र इस घर का बड़ा बेटा है ना, तो इस हिसाब से तो रुद्र की शादी पहले होनी चाहिए। रुद्र, कब कर रहे हो शादी? सो मिसेस मेहरा, आप कब ले रही हैं डिवोर्स? मैंने सुना आपने मिस्टर मेहरा को उनके असिस्टेंट के साथ उन्हीं के वॉशरूम में रंगे हाथों पकड़ा। आप तो डिवोर्स दे रही थी ना अपने हस्बैंड को, क्या हुआ? नहीं लिया? आई नो इट्स डिफिकल्ट,
ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ये डायमंड नेकलेस ये सब कैसे मिलता? या तो लाइफ पार्टनर का साथ रख लो या ये लाइफस्टाइल रख लो। वेरी सॉरी मिसेस मेहरा। व्हाट? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? हंसने आई हो ना मेरे ऊपर? तुम्हें भी यही लगता ना कि मैं ये शादी सिर्फ पैसों के लिए निभा रही हूँ? नहीं, मेरा मानना है कि एक औरत अपनी शादी में सिर्फ पैसों के लिए नहीं रहती, एक उम्मीद और विश्वास के लिए रहती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ अंजी, देख तो सामने ही खड़ी है। अंजलि छिप जा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि वहां कोई है? अंजलि बच गई, पर अब ती से बच के रहना। सुनो, एक मिनट, ये लो टिप रखो। पाप का प्रायश्चित भी तो करना था। मामी के पैसे चुराए हैं, गरीब का भला हो जाएगा। अरे सुनो, तुम ही आए थे ना पैसे देने, तो कम पैसे क्यों दिए? पूरे 10,000 रुपए कम है। हाँ गॉड, ये किस हथनी के पैसे चुरा लिए मैंने? 10,000 के लिए यहाँ तक लड़ने चली आई। ओ, मामी मामी मामी, सुनिए ना, आप यहाँ क्या कर रही है? चलिए, मामा तो गए, उनकी बहुत तबीयत खराब है मामी, चलिए। अरे तबीयत तो मेरी खराब है, पूरे 10,000 रुपए कम दिए हैं इन लोगों ने। अरे रुद्र सर ने कहा था मुझसे कि अगर मैं उनके वहाँ प्रिया को काम पे लगा दूंगी ना, तो मुझे पूरे 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख। हाँ, मैंने पूरे पैसे दिए थे, अब आपकी गलती आप जानो, मैं चला। प्रिया, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ मामी, ये सब क्या हो रहा है? अरे तू मामी, ये तो पाप है, आप ऐसा कैसे कर सकती है? रुद्र सर से पैसे लिए? छी! अरे क्या बोल रही मामी, आपने तो रिश्तों का ही मोल भाव कर दिया। मैंने आपको क्या समझा? मामी से माँ समझा, और आपने हमारी प्यार की प्योरिटी में एक गंदी वाली मिलावट कर दी। छी मामी, छी! मामी, ये क्या किया आपने? मामी प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर दी दोनों पे भड़क गई ना, तो नौकरी छोड़ देगी और दोनों का नुकसान हो जाएगा। इसे जितना मैं कह रही हूँ ना, बस उतना ही करिए। मामी, आज आपने साबित कर दिया कि आप मामी नहीं, कंसी मामी है। देख प्रिया, ये अंजलि कैसी बातें कर रही है। अरे क्या मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी गई गुजरी हूँ कि पैसे दे भांजी लेकर तामझाम करूंगी? अरे ये सब ड्रामा तो मुझे रुद्र की वजह से करना पड़ा। क्या है ना, मैं एक माँ हूँ, माँ। दूसरे माँ का दर्द समझ सकती हूँ। मेरी अंदर की माँ बाहर आई और बोली, केतकी तू कुछ ऐसा कर कि रुद्र की माँ का दिल ना टूटे और रुद्र अपना वादा पूरा करे। हाँ, वो क्या है ना बेटा, रुद्र की माँ तुझसे बहुत प्यार करती है ना, बहुत चाहती है तुझे। मैंने तो बस उस चाहत में घी डालने का काम किया है। अब वैसे भी ये मेरे कर्मों का ही तो फल है कि रुद्र ने तुझे नौकरी पे रख लिया। मामी जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जिस रुद्र सर को आप अच्छा समझ रही है ना, वो सच में इतने अच्छे हैं नहीं। ये सब कुछ उन्होंने अपनी माँ के लिए नहीं, बल्कि अपनी नाक और ईगो के लिए किया है। मैंने उनके यहाँ नौकरी करने से मना कर दिया ना, इसलिए। ये नौकरी भी गई। मिस्टर रुद्र, आपकी हिम्मत भी कैसी हुई? मैंने जितना आपके बारे में सोचा था, आप तो उससे कहीं ज्यादा गिरे हुए निकले। आपने मेरी मामी को पैसे दिए ताकि वो हार्ट अटैक का ड्रामा करे, झूठ बोले। क्यों? मैं जानती हूँ कि आप बहुत जिद्दी हैं, लेकिन मैं किसी की जिद नहीं बन सकती। इसीलिए मिस्टर रुद्र, मैं अभी इसी वक्त आपकी इस जॉब को छोड़ रही हूँ।
तुम्हें पता ना नोएडा में ठंड में टेम्परेचर 1 डिग्री तक जाता है। ऐसे में तुम और तुम्हारा परिवार सड़क पे कैसा लगेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि जो तुमने अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के पॉइंट नंबर 12 में साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने 1 साल से पहले जॉब छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को धक्के मार के सड़क पे ले आऊंगा। मजा आ जाएगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किया तो तुमने जॉब पाने के लिए नाटक जो तुमसे ढंग से हुआ नहीं, इसलिए तुमने मेरी माँ को यूज किया, उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करी। पूरी दुनिया में तुम्हें मेरी ही माँ मिली थी इंप्रेस करने के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि रुद्र शेखावत अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है, उनकी एक बात नहीं टालता, हर बात मानता है। जॉब पाने के लिए तुमने उन्हें इंप्रेस किया। You messed with my mother. I messed with you, Miss Fraud. तुमने जॉब पाने के लिए जो किया, तुम्हें जॉब मिल गई। मैंने इस जॉब के लिए कुछ नहीं किया। अब तुमने क्या किया क्या नहीं किया डजंट मैटर। ये जॉब तो तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि तुम इस जॉब में बंध चुकी हो। ओप्स, नया ले लेना, बिल भेज देना, इसका पेमेंट भी तुम्हारी सैलरी में मिल जाएगा। पता नहीं ये लड़का अपने आप को क्या समझता है। घमंडी लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। अरे आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं। देख देख तेरी दी गुस्से में कैसे उफन रही है। राम राम राम, बुरा बुरा तो जुबान कट जाए। लगता है देखिए ये नौकरी भी गई। पूछती हूँ प्रिया बेटा क्या हुआ? नफरत करती हूँ मैं उससे। अरे उसके यहाँ पर नौकरी तो क्या, मैं तो उसको 1 सेकंड के लिए भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। काश मैं ये नौकरी छोड़ सकती, लेकिन नहीं छोड़ सकती। उसने जबरदस्ती मुझसे कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करवा लिया। हाँ मतलब ये नौकरी करनी पड़ेगी। हाँ, वरना वो रुद्र मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ेगा, सड़क पर लेकर आ जाएगा हमको। वो रुद्र लड़का चाहे कितना ही घमंडी है, पर उसके अंदर माता चंडी है। एक काम तो ढंग से किया, कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, पर ये क्या बोली, इसके साथ साथ हमें भी सड़क पे लाने की धमकी दे दी। बड़ा आदमखोर लड़का है। राम राम राम, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे मैं तो रुद्र के भले के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो तो मुझे ही रोड पे फिकवाने की सोच बैठा। बीपी लो हो रहा है, मैं ना कुछ खा के आती हूँ। अंजलि, तू यहाँ क्या कर रही है? दी वो मैं वो काम्या वो इवेंट कंपनी में काम करती है ना, तो मैंने सोचा इतना बड़ा इवेंट है, थोड़ा पार्ट टाइम वर्क करूंगी तो पॉकेट मनी भी मिल जाएगी, और सोचा आप भी आए तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। अंजलि, मैंने तुझे मना किया था ना, तो फिर तू ये सब क्यों कर रही है? मैं हूं ना, तू प्लीज सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर। और वैसे भी तुझे ऐसी जगह पर काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं जहां पर वो रुद्र जैसा घटिया इंसान हो। प्रिया, तुम कहाँ थी? मैम वो मैं अब बड़ी माँ। और तुम तो वो इवेंट मैनेजमेंट। जी मैं उसी के साथ आई हूँ। वो मेरी फ्रेंड है काम्या। अच्छा, बड़ी माँ ऐसे क्यों बोल रही है? नो 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 नो,
अब दी को पता चल जाएगा कि मैं पहले भी यहाँ पार्टी में आई थी। आंटी, मैं इनकी छोटी बहन हूँ। हाँ बड़ी माँ, ये है मेरी छोटी बहन अंजलि। ये तुम्हारी छोटी बहन है? नाइस टू मीट यू। वैसे प्रिया, तुमने खाना खाया है? अभी नहीं। मुझे पता था कि तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा। आंटी देखिए ना, दी बस ऐसी है, जब देखो तब काम काम। खाना तो इनके लिए ऐसे कुछ है ही नहीं। कभी कभी तो पता है मैं इनको ऐसे खाना खिलाती हूँ जबरदस्ती। तो आज भी तुम्हें यही करना पड़ेगा। खाना खा लो, और खाना खाने के बाद मेरे कुछ बैग्स ना मेरे कमरे में पड़े हैं, वो ऊपर वाले स्टोर रूम में रख देना। अंजलि तुझे पता, इस घर में ना सिर्फ 2 लोग ही अच्छे हैं, एक है बड़ी माँ और एक है रूहान सर। रूहान मतलब रुद्र के भाई? कहाँ है वो कहीं पर भी हो, तुझे क्या लेना देना। चल तू जा, जाके खा, मैं आती हूँ वो सामान रख कर जो बड़ी माँ ने दिया ना। दी 1 मिनट रुको ना। देखो ना कितना लैविश बुफे है, रिच फूड देखो, रिच लाइफस्टाइल। देखो ना यहाँ पे चाइनीज, मुगलई, कॉन्टिनेंटल सब कुछ है। ये भूख लगी, प्लीज पहले खाना खा लेते हैं फिर काम करते हैं। अच्छा बाबा तू जा, मैं बस 10 मिनट में सामान रख कर आई। तू जा ना। रूहान, आज देख ही लेते हैं कि रूहान चीज क्या है। कहीं ये रुद्र का दूसरा रूप तो नहीं, रुद्र 2.0।